कभी आपको गर्मी में भी बिना बात के डर महसूस हुआ है? अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई अनजान चीज आपके करीब हो। ऐसा लगा है जैसे कोई है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता। रात के अंधेरे में आपने भी अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई आपके आसपास चल रहा हो या फिर कोई फिजा में हल्की सी फुफकर। ये सब एक अलग ही दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से परे है, जहां सब कुछ अलग और अजनबी लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की लक्ष्मण रेखा बहुत पतली होती है, जहां एक पतली सी पर्दा है जो इन दोनों को अलग करता है। यह है भूत प्रेतों की दुनिया, जो हम इंसानों को सदियों से डराती और हैरान करती आ रही है। ये दुनिया हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य रही है। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं और मैंने सालों से इस दुनिया के राज जानने की कोशिश की है। मैंने कई सालों तक इस दुनिया के छुपे हुए राज को समझने की कोशिश की है। मेरा सवाल सिंपल है, क्या भूत सचमुच होते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर इनका सच में कोई वजूद है? अपनी इस खोज में मैं पुराने हॉस्पिटल से लेकर कब्रिस्तानों तक गया हूं, जहां एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। हर जगह एक अजीब सी एनर्जी होती है जो आपको महसूस होती है। मैंने ऐसी चीजों देखी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसी घटनाएं जो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती हैं। ये घटनाएं हमारे विचार और विश्वास को हिला कर रख देती हैं। लेकिन भूतों का होना सिर्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ही सवाल नहीं है। ये सवाल आम लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल तो दार्शनिकों, साइंटिस्ट्स और धर्मगुरुओं को भी सदियों से परेशान कर रहा है। ये सवाल हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। ये सवाल हमारे सबसे गहरे डर और उम्मीदों से जुड़ा है और हमें उन रहस्यों का सामना करने पर मजबूर करता है जो हमें समझ नहीं आते। ये सवाल हमारे अंदर के डर और उम्मीदों को जगा देता है। तो आइए मेरे साथ इस अलौकिक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि क्या सबूत हैं, क्या सिद्धांत हैं और ऐसे कौन से अनुभव हैं जिनसे भूतों को लेकर हमारी समझ को आकर दिया है। ये एक सफर है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य है। बचपन से ही मुझे पैरानॉर्मल चीजों में बहुत रुचि रही है। मैं हमेशा उन कहानियों और किताबों की ओर आकर्षित होता था जिनमें भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र होता था। मैं एक ऐसे घर में पला बड़ा हूं जहां अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं और कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। हमारे घर की दीवारें हमेशा किसी न किसी रहस्य को छुपाए रहती थीं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, तो कभी चीजें अपनी जगह से हट जाती थीं। ये घटनाएं इतनी आम हो गई थीं कि हम सब ने इन्हें सामान्य मान लिया था। मुझे अक्सर एहसास होता था कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे आसपास मौजूद हो। एक घटना मुझे आज भी याद है। वो घटना इतनी डरावनी थी कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं तब करीब 8 साल का था और रात को लेटे हुए था। उस रात की ठंडक और सन्नाटा आज भी मेरे जहन में ताजा है। पूरा घर शांत था, सिर्फ नीचे रसोई से फ्रिज की हल्की सी आवाज आ रही थी। उस सन्नाटे में फ्रिज की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक मुझे सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे की ओर बढ़ रहा हो। कदम धीमे और जानबूझकर उठाए जा रहे थे, जैसे कोई बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं डर गया और अपने आप को चादर में छुपा लिया। मुझे लगा कि चादर के अंदर मैं सुरक्षित हूं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। कदमों की आवाज मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। वो पल जैसे सदियों तक खिंच गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। आखिरकार मैंने हिम्मत करके चादर से बाहर झांका। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं बहुत डरा हुआ था। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वो खाली जगह और सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था।
आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि उस रात मैंने क्या सुना था। वह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था या फिर यह कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बेचैन हो गया। या फिर कुछ और था जिसे समझाया नहीं जा सकता। वह रात मेरे लिए एक पहेली बन गई थी और मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया था। जो भी था, उसने मुझे पैरानॉर्मल चीजों के प्रति आकर्षित किया और मैं उन अदृश्य ताकतों को समझना चाहता था जो हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन रहस्यमयी घटनाओं की खोज में बिताया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने भूतों और अड्डों के बारे में जो कुछ भी मिल सकता था, सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने हर किताब और लेख को ध्यान से पढ़ा ताकि मैं इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को समझ सकूं। मैंने प्रसिद्ध भूतों की कहानियां पढ़ी, जैसे कि रेनम हॉल की ब्राउन लेडी की कहानी, जिसकी तस्वीर एक फोटो में कैद हो गई थी और जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों की रूह कांप गई थी। यह कहानी मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई और मैंने और भी गहराई से इन रहस्यों की खोज शुरू कर दी। मुझे पता चला कि मैं अपने अनुभवों में अकेला नहीं था और अनगिनत अन्य लोगों ने भी ऐसी ही अलौकिक घटनाओं के बारे में बताया था। इन कहानियों ने मुझे और भी प्रेरित किया और मैंने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। इन कहानियों ने, चाहे वे व्यक्तिगत हों या ऐतिहासिक, पैरानॉर्मल दुनिया को एक्सप्लोर करने की मेरी इच्छा को और तेज कर दिया, ताकि मैं सच्चाई और कल्पना के बीच के अंतर को समझ सकूं और मृत्यु के बाद के जीवन के सबूत तलाश सकूं। मैंने कई स्थानों का दौरा किया, कई लोगों से मिला और उनके अनुभवों को सुना, ताकि मैं इस रहस्यमयी दुनिया के और करीब जा सकूं। चौथा भाग, विज्ञान और अलौकिकता। वैज्ञानिक अक्सर भूतों के अस्तित्व को केवल अंधविश्वास या ज्यादा सोचने का नतीजा मानते हैं, और यह सच है कि भूतों से जुड़ी कई घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है, जैसे कि हवा का झोंका, घर का हिलना या फिर वहम। वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि भूतों के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और अगर वे होते तो अब तक उनका पता चल गया होता। वे यही कभी बैपेज होंगे। ये वैज्ञानिक पद्धति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो अवलोकन, प्रयोग और पुनरावृत्ति पर आधारित है। उनका तर्क है कि भूत इस पद्धति में फिट नहीं बैठते। हालांकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हमेशा स्पष्ट नहीं होता। मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो उन चीजों को भी महसूस कर सकता है जो वास्तविक नहीं है। हमारे इंद्रियों को धोखा दिया जा सकता है, हमारा मन हमें भ्रमित कर सकता है और हमारे डर और अपेक्षाएं यह प्रभावित कर सकती हैं कि हम क्या देखते और सुनते हैं। ये है तभी पांचवा भाग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल। कुछ शोधकर्ताओं ने इस संभावना का पता लगाया है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या ईएमएफ अलौकिक घटनाओं में भूमिका निभा सकते हैं। ईएमएफ ऊर्जा के अदृश्य क्षेत्र होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बिजली की लाइनों के आसपास पाए जाते हैं। वे प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में भी मौजूद होते हैं। ईएमएफ का उच्च स्तर मतिभ्रम, चक्कर आना और अन्य तंत्रिका संबंधी प्रभाव पैदा करने के लिए जाना जाता है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ईएमएफ में उतार चढ़ाव ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जिनसे आत्माएं प्रकट हो सकती हैं या लोगों को अलौकिक के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव हो सकता है। हालांकि ईएमएफ सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह भूतों से जुड़ी घटनाओं के लिए कई संभावित स्पष्टीकरणों में से एक है। ईएमएफ और अलौकिक गतिविधि के बीच कोई निश्चित संबंध है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। छठा भाग, मन की ताकत। मन की ताकत भी भूतों के बारे में हमारी धारणा में
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर हम मानते हैं कि कोई जगह भूतिया है, तो हम अस्पष्ट दृश्यों और ध्वनियों की व्याख्या अलौकिक गतिविधि के प्रमाण के रूप में करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह उन जगहों पर विशेष रूप से सच है जहां अतीत में कोई दुखद घटना या त्रासदी हुई हो। हमारा मन अनजाने में रिक्त स्थानों को भर सकता है, जिससे ऐसी जगहों पर भूतिया आकृतियां या आवाजें पैदा हो सकती हैं, जहां वास्तव में कुछ भी नहीं है। मानव मन लगातार पैटर्न और अर्थ की तलाश में रहता है, यहां तक कि यादृच्छिक घटनाओं में भी। यह प्रवृत्ति हमें उन जगहों पर भी संबंध देखने के लिए प्रेरित कर सकती है जहां कोई संबंध नहीं है, खासकर जब बात मृत्यु के बाद के जीवन जैसी रहस्यमय और अज्ञात चीज की हो।